बच्चों के जो मोराल है ना वो बहुत डाउन है कि सर दोबारा से नीट एग्ज़ाम अब किस तरह से होगा। सरकार के लिए बहुत, अगर पेपर नहीं करा पाए तो सरकार की बहुत किरकिरी होनी है। इसलिए सरकार तो पूरा जोर लगाएगी, जैसा कि आप बता रहे थे, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने बच्चे सर नीट में अपीयर हुए थे उतने बच्चे री नीट में अपीयर नहीं होंगे। दूसरी बात है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं आपदा में अवसर है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से 21 जून को एक बार फिर से नीट का एग्जाम होने जा रहा है। भारत सरकार लगातार इसको लेकर तैयारियों में लगी हुई थी। एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो मेहनत करते हैं और महीनों प्रिपरेशन के बाद एग्जाम होता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं जो टीचर्स फेस करते हैं ऐसे पेपर लीक होने के बाद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि पिछले 40 साल से इस प्रोफेशन में हैं और कानपुर के काकादेव इलाके, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर बच्चों को नीट की कोचिंग देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या चैलेंजेस आपको लगता है आप फेस करते हैं, क्योंकि इस तरीके के जब पेपर लीक होते हैं तो बच्चों की मेंटालिटी में, और आपके लिए एज अ मेंटर कितना बड़ा चैलेंज होता है? सर देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बच्चा 2 साल 3 साल से तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट मतलब करीब करीब रिजल्ट आ ही गया था, और उसके बाद जब पेपर पोस्टपोन होता है तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सर एट द सेम टाइम, जितने ज़्यादा जिस लेवल पे पेपर लीक हुआ था, उससे जो रिजल्ट आता उससे बच्चों की रैंक पे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। तो एक बात तो अच्छी हुई कम से कम कि सरकार ने तुरंत डिसीजन लिया कि री नीट कराने जा रहे हैं। लेकिन सर बच्चों के ऊपर प्रेशर तो है ही बहुत ज़्यादा, हम लोग के ऊपर प्रेशर है, और हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों, जो जोश आप सबके अंदर पहले था उसी जोश को बना के रखिए। और सीटें बच्चों बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से री नीट आपके लिए एक हल्का इम्तहान होगा। हल्के का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर इजी होगा, मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने बच्चे सर नीट में अपीयर हुए थे उतने बच्चे री नीट में अपीयर नहीं होंगे। दूसरी बात है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं आपदा में अवसर है, कहीं ना कहीं आपदा में स्टूडेंट्स अवसर है, से। बिल्कुल आपदा में अवसर, आप सही बात है। बहुत पहले से आप जो है पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, पहले भी एग्जाम्स होते रहे हैं, क्या डिफरेंस है पहले में और अभी में जब ये एग्जाम्स होते हैं? देखिए सर, क्या था, पहले स्टेट लेवल पे टेस्ट होता था, फिर ऑल इंडिया का सीबीएसई होता था, बीएचयू होता था, एफएमसी होता था, एम्स होता था। तो बच्चे का अगर एक पेपर मान लीजिए ऑल इंडिया खराब हो गया तो उसको स्टेट पीएमटी में मौका मिल जाता था। अब एक ही इम्तहान हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है, बच्चे को दूसरा चांस नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ी गलत बात हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि पीछे की जो व्यवस्था थी उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और दूसरी बात है कि पेपर बहुत ही प्रोफेशनल लोगों से कंडक्ट कराना चाहिए। जैसे पहले अगर मान लीजिए कि पेपर लीक भी हो जाता किसी स्टेट में तो पूरे हिंदुस्तान पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पेपर लीक होने पे पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आपको लगता है पहले जो स्टेट लेवल पे कराया जाता था, अब जो सेंट्रलाइज लेवल पे कराया जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर, फ़र्क है, 100% फ़र्क है, और बच्चों को चांस मिलना चाहिए एक से ज़्यादा। जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि ये पेपर 2 बार कराएंगे जेई की तरह, एक बार जनवरी में कराएंगे और एक बार फिर मई में कराएंगे। अगर ऐसा कर दें तो बहुत भला हो जाएगा बच्चों का। हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए। आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर? मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूँगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही, जो सरकार लगी है, ये उन्हीं के भले के लिए लगी है। तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छी से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा। आपको लगता है ये बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। जब वो देखेंगे पुलिस, एयरफोर्स, तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो हम बच्चों से सर फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि अच्छी से स्माइल दें, खूब अच्छे से खुश रहें, और ये सोचें कि हमारा पेपर नीट एंड क्लीन हो, अगर हम सीट को डिजर्व करते हैं तो मुझे सीट मिले, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। और सर ये सरकार के लिए बहुत, अगर पेपर नहीं करा पाए तो सरकार की बहुत किरकिरी होनी है, इसलिए सरकार तो पूरा जोर लगाएगी। जैसा कि आप बता रहे थे, जो टीचर्स जिन्होंने पेपर सेट किया उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है, वो 22 तारीख को शाम को ही छूटेंगे, इंटरनेट उनके पास नहीं है, फ़ोन नहीं उनके पास। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बिल्कुल एड़ी चोटी कदम लगाया है,
और मुझे पूरा विश्वास है पेपर नीट एंड क्लीन कंडक्ट होगा। तो उम्मीद है कि पेपर नीट एंड क्लीन कंडक्ट हो। काउंसलिंग का भी एक अहम रोल है नीट एग्ज़ाम के बाद, उस पर क्या असर पड़ा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निखिल, जो खुद का काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं। निखिल, आप ये बताइए कि इस एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट होती, क्या फ़र्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर? अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे। अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्ज़ाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीज़न ये है कि एनएमसी है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो एमबीबीएस कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पे क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे। बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे। और पैरेलली कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी इस बार ऐसा आया था कि करीब 5-6 हज़ार के आसपास मेडिकल सीट्स बढ़ने वाली हैं। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है और बच्चों को काउंसलिंग अच्छे से करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना नीट का एग्ज़ाम दें। और मुझे लगता है कि ये करीब जो डिले हुआ है, ये काउंसलिंग थोड़ा सा जल्दी करके मैनेज करेंगे और कहीं ना कहीं सेशन 20 दिन का डिले तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बीते टाइम में स्टूडेंट्स जो हैं, जो आपके पास आए हैं, क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया बातचीत करने के लिए? उनके मन में क्या भाव था? और क्योंकि आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो स्टूडेंट रखता है, तो क्या लगता है क्या इफेक्ट? बच्चों के जो मोराल है ना, वो बहुत डाउन है कि सर दोबारा से नीट एग्ज़ाम अब किस तरह से होगा। पहला तो उसका डाउट यही रहता है कि सर वापस से लीक हो गया तब क्या। तो मैंने बच्चों को समझाया कि आप ऐसा करो कि आप एग्ज़ाम बढ़िया से दो, आप अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे लगा के रखो। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, बिकॉज जब एक दफ़ा सारी चीज़ें हुई हैं, सीबीआई इंक्वायरी वगैरह हो रही है, तो बहुत स्ट्रिक्टनेस नज़र आएगी और एग्ज़ाम बढ़िया से होगा। तो बच्चे जो डाइवर्टेड है थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर, तो मैंने उसके लिए कहा है कि आप फोकस सेंट्रिक करो और एग्ज़ाम बढ़िया से दो। और इस बार जैसे कि सर ने भी बताया अभी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक ड्रॉप रेशियो बढ़ेगा। ये ड्रॉप रेशियो क्यों बढ़ता है, क्यों उसका रीज़न ये है ना कि बच्चा एक दफ़ा जब अपीयर कर चुका, जस्ट यू थिंक इट, कि जिसका सिलेक्शन हो गया हो, अब वो तो खुशियां मना रहा था, तो कहीं ना कहीं उसने अपना ड्रीम सजा लिया। जब ड्रीम सजा लिया और उसके बाद उसको कॉलेज अब नहीं मिलेगा, तो यही रीज़न होता है डिप्रेशन का, सुसाइड्स का। तो बहुत दफ़ा बच्चा अपना जो कॉन्फिडेंस है ना लूज़ कर जाता है, तो फिर वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं फेस करें हैं टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सरकार जो एक युद्ध स्तर पर काम कर ही रही है, एयरफोर्स तक की मदद ले रही है और ये मेक श्योर कर रही है कि किसी भी तरीके इस बार कोई पेपर लीक ना होने पाए और ना ही किसी तरीके से अफवाह उड़ने पाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक बेहतर भविष्य बनने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।